आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस एक नई क्लास काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स की जो बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर चलती है और इसका अपन पार्ट नंबर 30 लेकर आए। 30वां पार्ट है आज। और पीछे वाला पार्ट जो था आपका 29, उसके अंदर अपन ने सूचक आरेख देखा था, इंडिकेटर डायग्राम, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया था। सूचक आरेख द्वारा, इंडिकेटर डायग्राम के द्वारा ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किए गए कार्य की अपने को गणना करनी थी और उसमें अपने पास फॉर्मूला आ जाता है W बराबर PdV या फाइनली W बराबर V1 से V2 PdV। ऐसे किस प्रकार फॉर्मूला आया, अपने ग्राफ बनाया और ग्राफ के इसको अच्छे से समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी के रूप में ही आई है। थ्योरी के अनुसार अपन चलेंगे और अपन इंटरनल एनर्जी को समझेंगे। ठीक है, तो चलो आइए, अपना टॉपिक हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। कैसा है अपना फॉर्मूला, उसको अपन समझेंगे। आंतरिक ऊर्जा जो आई थी ना DU, वो कैसा आई, उसी से अपना ऊष्मागतिकी निकाय का प्रथम नियम आया था ना, वो अब आएगा। तो अपन पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। अपना टॉपिक हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जिसको अपन बोलेंगे आंतरिक ऊर्जा, हिंदी में क्या बोलेंगे, आंतरिक ऊर्जा। तो चलो आइए, इसकी डेफिनेशन कैसा ही अपन समझते हैं कि माना किसी निकाय की अवस्था, पहले मैं आपको थ्योरी लगा रहा हूँ, थ्योरी से अपन इसको समझेंगे। माना किसी निकाय की अवस्था, कोई निकाय है उसकी अपन पोजीशन देख रहे हैं। तो माना किसी निकाय की अवस्था प्रारंभिक साम्य अवस्था, इनिशियल कंडीशन I से, माना किसी निकाय की अवस्था यानी प्रारंभिक साम्य अवस्था I से अंतिम साम्य अवस्था F तक, अंतिम साम्य अवस्था F तक। इस लाइन का मतलब ये हो गया कि प्रारंभिक इक्विलिब्रियम कंडीशन I, इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन I, ये बाद में अंतिम फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। साम्य का मतलब इक्विलिब्रियम, यानी जब कोई निकाय की अवस्था प्रारंभिक से अंत तक यानी I से, इनिशियल से फाइनल तक, अगर दोनों साम्य अवस्था में हो तो अपने पास क्या होता है, F तक किसी प्रक्रम द्वारा परिवर्तित होती हैं, किसी प्रक्रम द्वारा परिवर्तित होती हैं, कोई प्रक्रम है उसके द्वारा अगर ये चेंज होती हैं, तो इस अवस्था में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा तथा इस अवस्था में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा डेल Q हो। जब निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुंच रहा है तो वो कितनी ऊष्मा अवशोषित कर रहे हैं, डेल Q। कि निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा डेल Q हो तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य डेल W हो, तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या हो, डेल W हो। मतलब निकाय की अवस्था, मतलब माना किसी निकाय की अवस्था, मतलब प्रारंभिक अवस्था से वो अंतिम अवस्था तक पहुंचता है, तो इस कंडीशन में निकाय कितनी ऊष्मा अवशोषित करा है भाई, कुछ न कुछ तो ऊष्मा अवशोषित करेगा डेल Q, और इस कंडीशन में निकाय द्वारा किया गया कार्य भी कितना हो, डेल W हो। तो अपन आगे बता सकते हैं, यदि अनेक भिन्न भिन्न प्रक्रमों द्वारा निकाय, बहुत सारी अवस्थाएं हैं, पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर लास्ट में कहाँ जा रहा है, वो फाइनल अवस्था तक जा रहा है। तो अनेक भिन्न
अनेक भिन्न भिन्न प्रक्रमों द्वारा निकाय की अवस्था I से निकाय की अवस्था I से अवस्था F, ठीक है, निकाय की अवस्था I से अवस्था F प्राप्त करें तो प्रत्येक प्रक्रम के लिए जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उन सारे प्रोसेस के लिए डेल Q माइनस डेल W का मान ज्ञात करें, ठीक है। डेल Q माइनस डेल W का मान ज्ञात करें तो पाएंगे कि इस अंतर का मान समान प्राप्त होगा। तो पाएंगे कि इस अंतर का मान समान प्राप्त होगा। इस अंतर का मान समान प्राप्त होगा। अब ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा कि माना कोई निकाय एक अवस्था I से, इनिशियल अवस्था कहाँ से स्टार्ट हो रही है I से, वो फाइनल अवस्था कहाँ तक पहुँचता है F तक, प्रथम अवस्था से अंतिम अवस्था तक वो पहुँचता है। तो इस कंडीशन में निकाय कितनी ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, डेल Q ऊष्मा अवशोषित कर रहा है और निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना हो रहा है, डेल W हो रहा है। तो फिर अपने देखा कि जब निकाय आपका पहली से दूसरी अवस्था में पहुंचता है तब डेल Q माइनस डेल W, अवशोषित ऊष्मा और किया गया कार्य दोनों का अंतर, फिर 2 से वापस 3 तक पहुंचता है। ये चीज़ आप ध्यान से देखिए, अपन ने जहाँ लिख रहे हैं ना उसका मतलब ये हो गया कि जब आपका निकाय यहाँ समझे अपन 1 से 2 अवस्था में पहुंच रहा है या फिर 2 से 3, फिर 3 से 4 और लास्ट में 4 से फाइनल, जैसे मान लिया F तक। तो ये अलग अलग प्रकारों में जब अपना निकाय गुजरता है तो हर कंडीशन में डेल Q माइनस डेल W इनका अंतर पाएगा, वो क्या हुआ, समान प्राप्त होगा। तो अपन आगे बताएंगे, इसी में आगे लिख रहा हूँ, देखो लिखना जरूरी है थ्योरी, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो आगे अपन इसमें लिखेंगे तो अर्थात किसी निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं, किसी निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं, किसी निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं के लिए डेल Q माइनस डेल W का मान, डेल Q माइनस डेल W का मान क्या होता है, नियत प्राप्त होता है। नियत प्राप्त होता है, डेल Q माइनस डेल W का मान नियत प्राप्त होता है यदि इस राशि को du से लिखें, यदि इस राशि को du से लिखें, इस पूरी राशि को, यदि इस राशि को du से लिखें, यदि इस राशि को du से लिखें, जहां du क्या है, uf माइनस ui, मतलब अंतिम अवस्थाओं का अंतर और पहली अवस्थाओं का अंतर, जहाँ df बराबर uf माइनस ui है। तो फलन u को आंतरिक ऊर्जा फलन कहते हैं। तो फलन u को आंतरिक ऊर्जा, तो फलन u को आंतरिक ऊर्जा फलन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, अर्थात du बराबर डेल Q माइनस डेल W।
ठीक है, ये स्टेटमेंट आएगा। अब यहाँ से अपना ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि अपन ने देखा कि जब कोई निकाय पहली अवस्था से अंतिम अवस्था तक पहुँचता है तो वो अलग अलग प्रक्रमों से होकर गुजरता है, और हर प्रक्रम में अगर अपन निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा डेल क्यू माइनस निकाय द्वारा किया गया कार्य, इनका अंतर देखेंगे तो बिल्कुल नियत प्राप्त होगा। और इसी को अपन एक राशि डी यू से लिख दे, जहाँ डी यू बराबर क्या होगा, यू एफ माइनस यू ई। तो यही आपका फलन क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी फलन कहलाता है। ठीक है, तो पहले आप इसकी थ्योरी लिखिएगा अच्छे से, और थ्योरी लिखने के बाद फिर आप इस टॉपिक को समझिए, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब यहाँ आएगा आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो अपन लिखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, तो अब यहाँ सीधा अपन आंतरिक ऊर्जा फलन से लिखेंगे कि हम जानते हैं किसी निकाय का आंतरिक ऊर्जा फलन, हम जानते हैं किसी निकाय का आंतरिक ऊर्जा फलन क्या होता है, डी यू बराबर डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ये होता है किसी निकाय का आंतरिक ऊर्जा फलन, डी यू बराबर डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। अगर आप यहाँ से डेल क्यू निकाल लो तो डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये होता है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यानी किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो इस समीकरण को ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। इस समीकरण को ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसको थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम लिखेंगे, अर्थात प्रथम नियमानुसार, प्रथम नियमानुसार अब आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखिए कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का मान, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का मान, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के तुल्य होती है, किए गए कार्य के योग के तुल्य होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से आता अपना फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस प्रकार समझ में आता है। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार आएगा अपना आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, और उसके द्वारा अपन बता सकते हैं अर्थात प्रथम नियमानुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के तुल्य होती है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की समीकरण है, और यहीं से अपन इसका प्रथम नियम बताएंगे। अब अपन इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। तो चलो आइए, अगला टॉपिक हो जाएगा अपना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग।
ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। प्रथम नियम के अनुप्रयोग, ठीक है, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इसके अनुप्रयोग। तो पहला हो जाएगा आपका सम आयतनी, जहां पर आयतन क्या हो, समान हो। तो उस कंडीशन में अपन क्या बच सकते हैं, तो अपना पहला हो जाएगा सम आयतनी प्रक्रम। फर्स्ट हो जाएगा आपका सम आयतनी प्रक्रम, सम आयतनी प्रक्रम में आयतन समान हो, सम आयतनी प्रक्रम मतलब अगर आयतन समान हो तो ऊष्मा गतिकी का फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, ये अपने को देखना है। v कांस्टेंट हो गया तो आपका dv क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम बताएंगे कि वे प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन नियत रहता है। सम आयतनी प्रक्रम किसे कहते हैं, कि सेम वॉल्यूम प्रोसेस, तो वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन नियत रहता है। आप इसकी परिभाषा लिखोगे, वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन, वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन नियत रहता है, वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन क्या रहता है, नियत रहता है। अर्थात v कांस्टेंट, जब आपका v कांस्टेंट है देन dv क्या हो जाएगा आपका 0। पता है, जब v कांस्टेंट है तो आपका dv क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। तो इस प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। कैसे, कि डेल W बराबर क्या होता है, पी डी वी, ठीक है। अब आपका dv 0 हो तो फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ है। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, प्रथम नियम क्या कहता है कि डेल Q बराबर du प्लस डेल W, ये होता है डेल Q बराबर du प्लस डेल W। अब आपका ये 0 हो जाता है तो आपका फाइनली डेल Q किसके बराबर हो जाएगा, डेल Q बराबर हो जाएगा आपका du के बराबर। अर्थात सम आयतनी प्रकरण वाले निकाय में उसकी अवशोषित ऊष्मा की मात्रा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। तो अपन लिख सकते हैं अर्थात किसी निकाय को, अर्थात किसी निकाय को सम आयतनी प्रक्रम में, किसी निकाय को सम आयतनी प्रक्रम में, अर्थात किसी निकाय को सम आयतनी प्रक्रम में दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती हैं। क्लियर, समझ में आ गया कि ऐसा प्रक्रम, ऊष्मा गतिकी के अपन प्रथम नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने आपको बताया कि ऐसा प्रक्रम जिसमें सम आयतनी प्रक्रम। सम आयतनी प्रक्रम का मतलब क्या हो गया, अगर आपका निकाय सम आयतनी प्रक्रम के अंदर है तो इस कंडीशन में ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कैसे चेंज होता है। तो अपन ने देखा कि वे प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन क्या रहता है, नियत रहता है। अर्थात v कॉन्स्टेंट है तो अपन dv क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य। कैसे होता है ये देखिए आप, डेल W का फॉर्मूला क्या होता है, कल अपन ने निकाला पी dv, तो dv आपका 0 तो फाइनली डेल W क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, डेल Q बराबर du प्लस डेल W, ये आपका 0 हो गया। तो डेल Q किसके बराबर हो गया, du के बराबर। तो अर्थात किसी निकाय को सम आयतनिक प्रक्रम में दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। फिर अब समतापीय प्रक्रम, सेम
टेम्परेचर हो तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा अनुप्रयोग है इसका सेकंड है समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम, ठीक है। अगर आपका निकाय समतापीय प्रक्रम हो यानी टेम्परेचर उसका क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वे प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप नियत रहता है, वे प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप नियत रहता है, वे प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप नियत रहता है, ठीक है। अर्थात T बराबर 0 या T बराबर कांस्टेंट, सॉरी गलत लिख दिया आप, अर्थात T इक्वल टू कांस्टेंट, तब dt आपका क्या हो जाएगा 0, dt 0 तो du भी 0 होगा। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, टेम्परेचर पूरा आंतरिक ऊर्जा पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पूरा किस पे डिपेंड करता है, आंतरिक ऊर्जा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका dt 0 है तो du भी 0 हो जाएगा। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, डेल Q बराबर du प्लस डेल W, ये होता है। तो आपका डेल Q किसके बराबर हो जाएगा, डेल W के बराबर। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपकी डेल Q बराबर डेल W बराबर PdV, ठीक है। यानी समतापीय प्रक्रम में किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके K के कार्य के तुल्य होती है। तो अर्थात समतापीय प्रक्रम में अपन नीचे लिख सकते हैं, अर्थात समतापीय प्रक्रम में, अर्थात समतापीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा, समतापीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा कार्य में रूपांतरित हो जाती है, निकाय को दी गई ऊष्मा कार्य में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। यहाँ सिर्फ ये कार्य से बिलोंग करेगा, डेल Q बराबर डेल W और ये किसके बराबर हो गया आपके PdV के बराबर, ठीक है। तो समतापीय प्रक्रम में ये हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे समदाबीय प्रक्रम। तीसरा प्रकार है आपका समदाबीय प्रक्रम। तीसरा क्या हो जाएगा आपका समदाबीय प्रक्रम, जहाँ पर दाब समान, समदाबीय प्रक्रम, ठीक है। वे प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर क्या हो, इक्वल हो। तो वे प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब नियत रहता है, वे प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब, वे प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब नियत रहता है, वे प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब क्या रहता है, नियत रहता है। तो यदि इस प्रक्रम में निकाय का आयतन, यदि इस प्रक्रम में निकाय का आयतन V1 से V2 होता है, V1 से V2 होता है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा आपका, निकाय का आयतन क्या हो रहा है आपका V1 से V2 हो रहा है, तो किया गया कार्य हो जाएगा आपका डेल W बराबर V1 से V2 PdV, ठीक है। या आप लिख सकते हो डेल W बराबर P, बाहर V हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, ये लिख सकते हैं अपन। डेल W किसके बराबर हो गया आपका P, V2 माइनस V1। तो अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या लिख सकते हैं अपन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से कि डेल Q बराबर
डी यू प्लस पी V2 माइनस V1, ठीक है। ये हो जाएगा समदाबी प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब नियत हो तो अपना फॉर्मूला ऐसे बन जाता है, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस पी V2 माइनस V1, ठीक है। एक और बता हुआ है रुद्धोष्म प्रक्रम। देखो 4 प्रकार पढ़े अपन ने, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। पहला था सम आयतनी, आयतन समान हो तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, फिर सम तापीय, ताप समान हो तो आपका फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है, और या फिर सम दाबीय, जब दाब समान हो तो अपना फॉर्मूला ऐसा आ जाता है। अब चौथा है आपका रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या हो जाएगा, नंबर 4 रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसमें ऊष्मा नियत होती, क्यू कांस्टेंट ऊष्मा। रुद्धोष्म प्रक्रम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मतलब ना तो ऊष्मा लेता है ना ही देता है। क्यू कांस्टेंट होगी तो डेल क्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो रुद्धोष्म प्रक्रम नंबर 4 रुद्धोष्म प्रक्रम कि ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय ने तो ऊष्मा लेता है, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय की ऊष्मा नियत रहती है, निकाय की ऊष्मा नियत रहती है, नियत रहती है, ठीक है। निकाय न तो ऊष्मा ले रहा है और नहीं ऊष्मा दे रहा है, अर्थात क्यू कांस्टेंट, जब आपकी क्यू कांस्टेंट होगी तो डेल क्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। ये हो जाएगा, क्यू कांस्टेंट है तो डेल क्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये आपकी 0 हो गई, तो 0 बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि डेल डब्ल्यू बराबर माइनस डी यू, डेल डब्ल्यू बराबर माइनस डी यू, ठीक है। अब मैं यहाँ से लैंग्वेज लिखूँगा इस फॉर्मूले से कि अर्थात निकाय द्वारा किए गए कार्य, अर्थात निकाय द्वारा कार्य, अर्थात निकाय द्वारा कार्य, जो निकाय कार्य कर रहा है वो आंतरिक ऊर्जा के मूल्य पर किया जाता है, मतलब ये अपोजिट आ रहा है तो आंतरिक ऊर्जा के तुल्य पर कर रहा है। तो निकाय द्वारा किया कार्य आंतरिक ऊर्जा के मूल्य पर किया जाता है, आंतरिक ऊर्जा के मूल्य पर किया जाता है, ठीक है। ये आपके चारों प्रोसेस कंप्लीट है कि निकाय द्वारा जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा के तुल्य हो रहा है, ठीक है। कि निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा के बेस पर है, मतलब आंतरिक ऊर्जा के बेस पर ही अपन निकाय के ऊपर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके चारों प्रोसेस जो थे वो आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन है मैं आपको कराता हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, मैं बोलता हूँ आप फटाफट कीजिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में एक निकाय किसी परिवेश पर 10 जूल कार्य करता है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जस्ट उल्टा हो जाएगा। रुद्धोष्म प्रक्रिया में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो रुद्धोष्म प्रक्रिया में क्वेश्चन क्या आपका कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप, है ना, कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में किसी निकाय पर 10 जूल कार्य करता है, किसी निकाय पर 10 जूल कार्य होता है, ठीक है। तो रुद्धोष्म प्रक्रिया में किसी निकाय पर कितना हो रहा है, 10 जूल कार्य होता है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से समझिए आप, फिर इजी में हो जाएगा। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर अपन ने चारों अनुप्रयोग ध्यान से पढ़ लिए तो एक लाइन में आपका इसका सीधा आंसर है, ठीक है। कि आपका क्वेश्चन है कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में 10 जूल का कार्य होता है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, अपने को पता है रुद्धोष्म प्रक्रिया में डेल क्यू आपका क्या हो जाता है, 0। तो इस कंडीशन में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, माइनस डी यू के। किया गया कार्य माइनस डी यू, तो इसका मतलब डी यू बराबर कितना हो जाएगा, -10 जूल। इसका जस्ट माइनस हो जाएगा,
कार्य इतना हो रहा है तो डी यू आपका कितना हो जाएगा, माइनस के 10 जूल हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे बता सकते हो। और आज के लिए बस इतना सा ही। आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो ऐसे हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके, नंबर 1 एक्सप्लेन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आपको एक्सप्लेन करनी। दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फिर थर्ड है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स कौन कौन सी। नंबर 1 समायतनिक प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम। ठीक है, नंबर 2 समतापीय प्रक्रम। ठीक है, और नंबर 3 समदाबीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम। और नंबर 4 है आपका रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम। यह आपके आज के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन करने हैं आपको कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है उसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, और एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, समायतनिक प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।